हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे चौथी लाइफ प्रोसेस एक्सट्रीशन के बारे में। इस चैप्टर के हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए समझते हैं एक्सट्रीशन की प्रोसेस को। तो ऐसी प्रोसेस जो हार्मफुल और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं एक्सट्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट एक्चुअली में क्या है, चलिए समझते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या प्रोसेस परफॉर्म होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन एटसेट्रा। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ वेस्ट जनरेट होता है जो कि है मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे डाइजेशन की प्रोसेस में डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस में रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लंग्स की हेल्प से हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। नाउ थर्ड है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जनरेट होता है और ये ब्लड में डिजोल्व रहता है। इसके एग्जांपल्स हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एटसेट्रा। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं, हम इसी को एक्सट्रीशन की प्रोसेस में समझेंगे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से वेस्ट को बॉडी सरफेस से रिमूव कर देते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं एक्सट्रीशन के लिए, जैसे कि अर्थवर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स, एंड बर्ड्स एंड ह्यूमंस किडनीज की हेल्प से एक्सट्रीशन करते हैं। हम सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली 4 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी फंक्शनिंग को समझ लेते हैं। किडनीज। तो किडनीज वीन शेप के ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पीछे की तरफ कमर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हर एक पर्सन में 2 किडनीज होती हैं। अब जो ब्लड है वो कॉन्स्टेंटली किडनीज में से पास होता रहता है। रीनल आर्टरी और किडनी आर्टरी डर्टी ब्लड कंटेनिंग बेस सब्सटेंसेस को किडनी में लेकर आती हैं। किडनीज का मेन फंक्शन है पॉइजनस सब्सटेंसेस, यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर को ब्लड से रिमूव करना और इन्हें एलोइस लिक्विड दैट इज यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करना। किडनीज के बाकी के फंक्शंस भी हैं, जैसे कि ये ब्लड प्लाज्मा के कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती हैं और ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। यूरेटस। यूरेटस को एक्सक्रीटरी ट्यूब्स भी कहते हैं। यूरेटस 2 ट्यूब्स होते हैं जो किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं। यूरेटस का मेन काम है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक कैरी करना। देन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग की तरह होता है जिसमें यूरिन टेम्पररी स्टोर रहती है। एंड लास्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी एक ट्यूब होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर रहती है वो ब्लैडर से पास होकर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये आपको 2 किडनी दिख रही होंगी। तो इनमें जो ब्लड है वो इन रीनल आर्टरीज, जिन्हें किडनी आर्टरीज भी कहते हैं, इन रीनल आर्टरीज की हेल्प से लाया जाता है जो इस अरोटा से कनेक्ट रहती हैं। देन ये जो ब्लड है किडनी में, इसका फिल्ट्रेशन होता है और जो वेस्ट है इसमें से अलग हो जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन जो फिल्टर ब्लड है वो किडनी में से इन रीनल वीन, जिन्हें किडनी बीन्स भी कहते हैं, इन रीनल वीन्स की हेल्प से बाहर आ जाता है जो कि इस बीना केबा से कनेक्टेड रहती हैं। देन इन किडनी में से जो यूरिन फॉर्म हुई रहती है वो इन 2 ट्यूब्स यूरेटस की हेल्प से
ब्लैडर में आ जाती हैं। देन यहाँ पे जो यूरिन है वो टेम्पररी स्टोर रहती है और फाइनली इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा कि किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन फॉर्म होती है। तो किडनी में ये सब काम एक्चुअली करता कौन है? तो ये सब काम किडनी में नेफ्रॉन की वजह से होता है, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है। चलिए नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो किडनीज बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, जो कि हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं और हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेफ्रॉन्स के अपर एंड पर एक कप शेप्ड बैग और कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के एंड में एक ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि है ट्यूबोल। और इस बोमन्स कैप्सूल और ट्यूबोल से मिलकर ही नेफ्रॉन बना होता है। ट्यूबोल का एक एंड बोमन्स कैप्सूल से और दूसरा एंड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट रहता है। अब नेफ्रॉन के ट्यूब का एक यू शेप पोर्शन होता है, जिसे बोलते हैं हैनलीज लूप। नाउ जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का एक एंड रीनल आर्टरी से कनेक्ट रहता है, जो कि डर्टी ब्लड को कैरी करती है, और जो दूसरा एंड है ग्लोमरस का, वो एज अ ब्लड कैपिलरी नेफ्रॉन के ट्यूबोल को सराउंड करती है और फाइनली रीनल वीन को ज्वाइन कर लेती है। अब डायग्राम से समझ लेते हैं। तो आपको एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है बोमन्स कैप्सूल। इसका जो एंड है ये कनेक्टेड होता है ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर से, जिसे बोलते हैं ट्यूबोल। ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है। अब इस ट्यूब का एक यू शेप पोर्शन होता है, जिसे बोलते हैं हैनलीज लूप। एंड ये जो ट्यूब है इसका जो एक एंड है इस यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट रहता है, जिसमें यूरिन कलेक्ट रहती है। इससे और भी नेफ्रॉन्स कनेक्ट रहते हैं, जैसे आपको इधर दिख रहे हैं। एक नेफ्रॉन यहाँ पे कनेक्ट रहता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये है हमारी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। देन ये जो बोमन्स कैप्सूल है इसके अंदर आपको कैपिलरीज का एक बंडल दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का एक एंड रीनल आर्टरी से कनेक्ट रहता है और दूसरा एंड इस ट्यूबोल को सराउंड करता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। देन ये जो ब्लड कैपिलरी हैं जो ट्यूबोल को सराउंड कर रही होती हैं, फाइनली रीनल वीन्स को ज्वाइन कर लेती हैं। अब नेफ्रॉन के फंक्शन को समझते हैं। तो पहला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस या वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, वाटर एटसेट्रा, वो ब्लड में से पास होकर बोमन्स कैप्सूल में एज अ फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है, और जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड में ही प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है हैनलीज लूप। हैनलीज लूप का मेन काम है यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, इन सभी का रीअब्जॉर्प्शन करना ब्लड कैपिलरीज में। और जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया, वो हैनलीज लूप में ही बच जाता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो रीनल आर्टरी है वो डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया को इस ग्लोमेरुलस में लेकर आती है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है वो इस ब्लड को फिल्टर करता है। नाउ ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ब्लड में से वो इस बोमन्स कैप्सूल में पास हो जाते हैं। देन ये जो सब्सटेंसेस हैं बोमन्स कैप्सूल में से इस ट्यूबुल में आ जाते हैं। देन जो फिल्ट्रेट है इस ट्यूबुल में, उसमें बेस सब्सटेंसेस के साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट है ट्यूबुल में से पास होकर इस हैनलीज लूप में आ जाता है, जहां पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर, इन सभी को ब्लड में रीऑब्जर्व कर लिया जाता है इन ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से, जो इस हैनलीज लूप को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और केवल बेस सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर,
ही इस ट्यूबुल में बचता है, और जो लिक्विड इस ट्यूबुल में बच जाता है उसे ही बोलते हैं यूरिन। देन ये जो यूरिन है इस ट्यूबुल में से इस यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है। देन जो यूरिन है इस कलेक्टिंग डक्ट में से यूरेटस की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में पास हो जाती है, जहां पे वो टेम्पररी स्टोर रहती है और फाइनली यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर निकल जाती है। नाउ जब पर्सन की किडनी खराब हो जाती है या प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो उस पर्सन को एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि है डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से पर्सन के ब्लड को क्लीन किया जाता है और जो बेस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया है उसे रिमूव किया जाता है। डायलिसिस एज ए आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करता है। नाउ डायलिसिस की प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले पेशेंट की जो आर्म में से डर्टी ब्लड यानी अनफिल्टर्ड ब्लड को इन ट्यूब्स में फ्लो कराया जाता है। ये जो ट्यूब्स हैं वो सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन लाइक सेलुलोज की बनी होती हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल करके इस टैंक में रखी होती हैं। अब इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक में कंटेन रहता है डायलिसिंग सोल्यूशन। डायलिसिंग सोल्यूशन में क्या रहता है, वाटर, ग्लूकोसॉल्स, ये सब सिमिलर कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि नॉर्मल ब्लड में रहता है। तो जैसे ही ब्लड इन ट्यूब्स में आता है तो जो मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट है जैसे कि यूरिया वो इन सिलेक्टिवली परमीएबल जो ट्यूब्स हैं इनके थ्रू पास हो जाता है और इस डायलिसिंग सोल्यूशन में आ जाता है, और देन जो क्लीन ब्लड जो बचता है वो वापस से पर्सन की बॉडी में फ्लो कर दिया जाता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में 3 टाइप्स का वेस्ट फॉर्म होता है जो कि है गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। चलिए इन्हें समझते हैं कि प्लांट्स इनको कैसे रिमूव करते हैं। तो प्लांट्स में गैसियस वेस्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। सेकंड है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में आता है एक्सेस वाटर जो कि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से रिमूव हो जाता है। लास्ट है सॉलिड वेस्ट जो कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट जैसे लीव्स और वाक्स में स्टोर हो जाता है। तो प्लांट सॉलिड वेस्ट को भी रिमूव कर देता है लीव्स और वाक्स को अपनी बॉडी से रिमूव करके। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है चौथी लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सब काम डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। Second, the left kidney is placed a little higher than the right kidney. Give suitable reason. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राइट किडनी है उसके ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है, इसलिए जो राइट किडनी है थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है लेफ्ट किडनी से। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। तो यह है नेफ्रॉन। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द वंच ऑफ ब्लड कैपिलरी इन नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो ब्लड कैपिलरी का वंच होता है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी। तो जो आर्टिफिशियल किडनी है उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, इनका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है चौथी लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन, और साथ ही साथ में हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से।